हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 39। मुझे पता लगाना होगा। गुस्से में सोफे पर से उठी और एक सांस में ग्लास से भरी सारी ड्रिंक को खत्म करके अपना फोन उठाकर तेजी से घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर अपनी कार में बैठी और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। अगली सुबह शाश्वत अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। आज उसके होठों पर एक स्माइल थी। वो बार बार कैबिन के डोर की तरफ देख रहा था, जैसे मानो किसी का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। बार बार अपने हाथों में पकड़े फोन में टाइम देख रहा था। बार बार उसकी नजर डोर पर जाती, उसकी आंखों में बेताबी साफ दिख रही थी कि जैसे मानो वो किसी के लिए बहुत बेसब्र हो। 10 मिनट बाद उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। शाश्वत ने जैसे ही डोर नॉक होने की आवाज सुनी तो वो तुरंत बोला, कम इन। कम इन की आवाज सुनते ही उसका असिस्टेंट अंदर आया और शाश्वत की तरफ देखते हुए बोला, बॉस मिस सुकून आई है। जैसे ही शाश्वत सुना, उसके अंदर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। उसके दिल में और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी और वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला, ओके, उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाओ, मैं भी आता हूँ। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। असिस्टेंट के जाने के बाद शाश्वत अपने होठों पर एक गहरी स्माइल लिए बोला, आखिरकार तुम आज आ ही गई। आज मैं तुमसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर ही रहूंगा। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शाश्वत को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो सुकून के आने से इतना खुश है, क्यों वो सुकून का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्यों वो उसकी एक झलक के लिए बेताब है। इन सब बातों से अनजान शाश्वत ने अपने फोन को हाथ में उठाया, चेयर पर से उठा, फिर तुरंत कैबिन से बाहर चला गया। वो लंबे लंबे कदमों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में एक साइड चेयर पर सुकून बैठी हुई थी तो सुकून की एक साइड उसकी असिस्टेंट मीशा खड़ी थी। शाश्वत कॉन्फ्रेंस हॉल का डोर ओपन करके अंदर आया तो सुकून की नजर भी वहीं उस ओर चली गई। डोर ओपन करके आते शाश्वत को मीशा भी देखने लगी। शाश्वत की पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि उसे देखने के लिए हर कोई बेताब हो जाता था, पर सुकून की बात कुछ और थी। उसने अपना चेहरा फेर लिया, जैसे मानो उसे शाश्वत ने भी नोटिस कर लिया। उसका मुंह बन गया। वो आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर सुकून की तरफ देखते हुए उसने सुकून की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। सुकून एक नजर शाश्वत के चेहरे की तरफ, फिर उसके बढ़ाए हुए हाथ की तरफ देखती, जिसे शाश्वत ने सुकून से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया था। सुकून ने कुछ सोचते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया। सुकून का ऐसा करना शाश्वत के दिल में एक अजीब सी खलबली मचा गया। फिर वो भी सुकून की तरफ देखकर हेलो बोला। उसके बाद सुकून ने उसे देखते हुए कहा, आपको अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, हालांकि ये प्रोजेक्ट हम दोनों का जॉइंट है, हमें फॉलो अप करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। आप ये बात पहले से जानते हैं। लेकिन शाश्वत का ध्यान मीटिंग में था ही नहीं। उसकी नजरें तो बस सुकून पर ठहरी हुई थी। तभी सुकून कुछ सोचते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपकी टीम दिखाई नहीं दे रही है। क्या आप अकेले मीटिंग लेने वाले हैं? तो फिर आप मेरी असिस्टेंट के साथ मीटिंग कर लीजिए, मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शाश्वत ने जैसे ही सुना कि सुकून वहां से जाना चाहती है, उसने अपनी तीखी नजरों से सुकून की तरफ देखा और बोला, आपको क्या लगता है मिस सुकून, मैं यहाँ फालतू बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है? सुकून ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। इसी समय कॉन्फ्रेंस हॉल का डोर ओपन हुआ और शाश्वत के एम्प्लॉयज अंदर आ गए। वो सभी आकर बैठ गए। शाश्वत सुकून की तरफ घूर कर देखा तो सुकून ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट हुई। सुकून की तरफ से मीशा प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स दे रही थी, वहीं शाश्वत की तरफ से उसका असिस्टेंट डिटेल्स नोट डाउन कर रहा था। शाश्वत मीटिंग से ज्यादा सुकून पर ही ध्यान दे रहा था। वो बार बार मीटिंग के दौरान उसे एक टक देखने लगता। सुकून, जो कि मीटिंग पर ही गौर कर रही थी, अचानक से किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस करते हुए वो पीछे मुड़कर देखती है और शाश्वत को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर सुकून गुस्से से बोली, कितना बेशरम इंसान है। वहीं शाश्वत ने जब देखा कि सुकून उसे गुस्से से देख रही है तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। ये देखकर तो सुकून को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने दांत पीसते हुए शाश्वत को देखने लगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सुकून गुस्से से चेयर पर से उठती है और शाश्वत के पास जाती है। शाश्वत सुकून को देख मुस्कुरा रहा था। सुकून अपने दांत पीसते हुए बोली, आप खुद को समझते क्या हैं? शाश्वत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को क्या समझता हूँ? सुकून गुस्से से बोली, देखिए, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की छिछोरी हरकतें मुझे पसंद नहीं। शाश्वत ये सब सुनकर और भी ज्यादा मुस्कुराने लगता है और एकदम से सुकून के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तो तुम्हें किस तरह की हरकतें पसंद है? बताओ मुझे, मैं वही हरकतें करूंगा। सुकून को आज शाश्वत की इंटेंशन को ठीक नहीं लग रही थी। वो तुरंत अपना हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे। और हाँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? ऐसा नहीं था कि सुकून को शाश्वत का टच करना बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कहीं से भी उसे गंदा फील नहीं हो रहा था।
लेकिन ना जाने क्यों उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी और वो इस घबराहट से बचने के लिए इस तरह से रिएक्ट कर रही थी। शाश्वत जो कि सुकून के चेहरे को देख रहा था, वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे के भाव को देखकर समझ गया था कि अभी सुकून कैसा फील कर रही है। वो कुछ सोचते हुए एकदम से सुकून की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अभी वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई नहीं था, सिर्फ शाश्वत और सुकून ही थे, जिसका फायदा शाश्वत उठा रहा था। सुकून शाश्वत के ऐसे अचानक खींचने से सीधे उसके गोद में जा गिरी, पर जल्दी ही वो हड़बड़ाते हुए शाश्वत की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो दूर हो पाए, उसकी कमर को कसकर शाश्वत ने पकड़ लिया और उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, ऐसे कैसे तुम मुझसे दूर जा सकती हो? अभी तो मेरे इतने करीब आई हो, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। सुकून आंखें फाड़े शाश्वत को देख रही थी। वो अपने मन में बोली, क्या हो गया इस इंसान को? ऐसे तो हमेशा मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहता था। आज कोई नशा तो नहीं कर लिया जो इसके होठों से फूल बरस रहे हैं। वहीं शाश्वत सुकून के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। अब वो दोनों उन दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे। जैसे ही सुकून ने शाश्वत की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की, वो एकदम से दूर जाकर बोली, ये क्या तरीका है किसी के साथ पेश आने का? सुकून की बात सुनकर शाश्वत उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त बुरी तरह से लाल था। अब ये बता पाना मुश्किल था कि वो गुस्से के कारण लाल है या फिर शर्म के कारण लाल था। शाश्वत को सुकून का चेहरा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। शाश्वत सुकून की बात सुनकर बोला, तुम मुझे बेचैन कर रही हो। तुम्हें पता है, आज से पहले मैंने खुद से कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं खींचा, ना ही कभी किसी लड़की को अपने इतने करीब आने दिया। तुम वो पहली लड़की हो। सुकून जब शाश्वत की बातें सुनती है तो एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे मानो अभी उसकी सांसें रुक जाएगी। शाश्वत की कही एक एक बातें उसके दिल को छू रही थी। वहीं शाश्वत धीरे धीरे सुकून के चेहरे की तरफ झुकने लगा और अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। 5 साल पहले भी जब मैंने तुम्हें देखा था तो ऐसे बेचैन हो गया था, पर मैं जानबूझकर तुम पर गुस्सा करता था क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। पर अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी फीलिंग्स क्या है सुकून। पहले तो शाश्वत के इतने करीब आने से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जैसे वो शाश्वत की बातें सुनती है, उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले का हर वो सीन आने लगा जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। इसके साथ साथ ही उसकी आंखों के सामने श्रुति का घिनौना सच और घिनौना रूप आ गया, जिससे उसके अंदर अब गुस्से के भाव आने लगे थे। वो एकदम से दूर होने लगी, लेकिन शाश्वत उसे कसकर पकड़कर बोला, तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं जा सकती। शाश्वत के ऐसे पकड़ने पर सुकून को गुस्सा आने लगा। अचानक उसे याद आया कि शाश्वत ने ही श्रुति को जेल से रिहा कराया, उसी ने उसका बेल कराया, वरना अब तक श्रुति जेल में सड़ रही होती। ये याद आते ही सुकून गुस्से से बोली, लीव मी मिस्टर सिंघानिया। शाश्वत सुकून की आवाज में गुस्से के भाव को महसूस कर पा रहा था, लेकिन फिर वो सोचा शायद वो भी मेरी तरह खुद की फीलिंग्स को दबाने के लिए ऐसे रिएक्ट कर रही है, इसलिए वो भी इसी तरह मुस्कुराते हुए सुकून के चेहरे की तरफ झुक गया। अब उन दोनों के होठों के बीच बस इंच भर का फासला था। शाश्वत इस इंच भर की दूरी को भी मिटाने वाला था कि उससे पहले सुकून ने एक झटके में शाश्वत को दूर धकेला और उठकर खड़ी हो गई। शाश्वत भी उसके सामने खड़ा हुआ और आकर कुछ बोलने वाला था कि चटाक एक तेज आवाज उस कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज उठी। शाश्वत का चेहरा एकदम झुक गया। वहीं सुकून गुस्से से लाल आंखों के साथ चिल्लाते हुए बोली, मैं बोल रही हूँ कि दूर रहिए मुझसे, मुझे नहीं पसंद आपका मेरे करीब आना। शाश्वत सुकून की बातें सुन और उसके थप्पड़ को याद कर गुस्से से भड़क उठा। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए सुकून की तरफ देखा और बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शाश्वत सिंघानिया पर हाथ उठाने की? तुम्हें पता है मेरे आगे पीछे हजारों लड़कियां घूमती है, मेरे साथ बातें करने के लिए सब तरसती हैं कि एक बार शाश्वत सिंघानिया उनसे बात कर ले, उनकी तरफ देख ले। अगर मैं एक इशारा करूं तो अभी के अभी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस मॉडल मेरे बेड तक आ जाएगी। और वहीं तुम हो, किस बात का घमंड है तुम्हें? अपनी खूबसूरती का? तुमसे लाख गुना खूबसूरत लड़कियां दुनिया में भरी पड़ी हैं। जब सुकून ने यह सुना तो उसे भी गुस्सा आ गया। वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर भरी पड़ी है तो उनके पास जाइए मिस्टर सिंघानिया, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे करीब आइए, मुझे टच करिए। सो डिस्कस्टिंग मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह के इंसान हैं। शाश्वत सुकून की बातें सुन रहा था और उसके अंदर का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वहीं सुकून चिल्लाते हुए बोली, आज के बाद मेरे करीब आना तो दूर, मेरी आंखों के सामने भी मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी वो कॉन्फ्रेंस हॉल के डोर तक पहुंची ही थी कि उससे पहले ही शाश्वत ने एकदम से डोर को बंद किया और सुकून को कसकर पकड़ के डोर से लगा दिया। सुकून चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए मिस्टर सिंघानिया, अदरवाइज आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन शाश्वत पर तो इस वक्त गुस्सा सवार था।
उसने गुस्से में सुकून की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और एकदम से उसके दोनों हाथों को पकड़कर डोर से लगा दिया। उसने सुकून के हाथों की उंगली में अपनी उंगलियों को फंसाया और उसे कसकर डोर से प्रेस कर दिया। सुकून झटपटा रही थी, लेकिन शाश्वत इतने गुस्से में था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एकदम से सुकून के चेहरे की तरफ बिना वक्त गवाए झुका और उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर कर दिया और बड़े ही बेरहमी के साथ उसके होठों पर किस करने लगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।